मौजूद हूँ बिहार की राजधानी पटना में। यहाँ पर देखिए प्रदर्शन हो रहा है, काफी तादाद में गोलंबर है, यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ देखिए क्या है, किस तरह का प्रदर्शन हो रहा है। जो नरेंद्र मोदी जी के माता जी का जो अपमान किया गया राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेतृत्व है ना, तो ये अपमान पूरे हिंदुस्तान की माँ का अपमान है। ठीक है, आप किसी राजनीतिक मंच से गाली देते हैं और वो भी प्रधानमंत्री की माता जी, जो प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री है, पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री है, हर एक जनता के प्रधानमंत्री है। ये बहुत ही अपूरणीय है और मर्यादित है। पहले भी अपमान किया गया था, जो एनडीए के नेता ने अपमान किया, कुछ नहीं किया जा रहा आज। नहीं, उनकी माता जी को कभी अपमान नहीं किया गया। इस तरह का भाषा किसी भी राजनीतिक पार्टी के दल से नहीं हुआ, तो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के पार्टी दल से हुआ। नहीं, आप देख रहे हैं कि जेडीयू के विधायक जो हमेशा गाली करते हैं, अब इस विषय पे किसी माँ को उन्होंने गाली नहीं किया, किसी की माँ को उन्होंने गाली नहीं किया। ठीक है, ये चुनाव के टाइम में ऐसे कह रही है, विपक्षी दल के चुनाव के टाइम में मुद्दा बनाया जा रहा है बिहार में, तो ऐसा नहीं, माँ का अपमान हो रहा है। नहीं, ऐसा डरने वाली बात नहीं है। तो जनता तय करती है कि किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है। ठीक है, जो जनता तय करती है और समय बताएगा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन आएगा कि महागठबंधन आएगा। ठीक है, उसकी चिंता हमको नहीं है। ये जो अपमान किया गया है, अमर्यादित भाषाओं का उपयोग किया गया है, वो बहुत ही अशोभनीय है, बहुत ही किया जाएगा। क्या नाम हुआ किस चीज के लिए हम लोग प्रधानमंत्री की माँ जी को गाली बता गया है राहुल गांधी के द्वारा, नेता ये दलील दे रहे हैं कोई ऐसा नहीं था, वो भाजपा के कार्यकर्ता ही ये भी आरोप है कि अभी कोई मुद्दा नहीं मिला। मुद्दा तो हजारों मुद्दा है, एनडीए गवर्नमेंट में मुद्दा तो हजारों है। हम इतना विकास किया कि हम लोग पूरा सरकार में आने वाले हैं। हाँ, जो चाहे बहुमत का सरकार में आने वाले हैं, 25-30% आने वाले हैं। नीतीश कुमार ने किया 400 से 1100 वृद्धा पेंशन किया, महिला रोजगार योजना नल जल योजना घर घर पहुंचाए है, अंधेरे को दूर किया गया है, लेनदेन खत्म करके आज जीवन जी रहे हैं। ये है कि हमारे मुद्दों को उन्होंने क्या सपना था, सपना का सपना पूरा नहीं हुआ। अपना कॉन्सेप्ट नहीं है, उनका मुद्दा हम उनका मुद्दा क्यों नहीं है? आज अगर जो नवीन रहे तो डांस कर रहे हैं, तो इंडिया गवर्नमेंट का देन है क्या? नवीन रहे तो डांस कर रहे हैं, नहीं तो उनके राज्य में अपहरण और देश का धंधा खोले हुए थे। कुछ क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं? मरीन ड्राइव पर डांस कर रहे थे, इंडिया की देन है, देन है पूरे हम लोग का देन है। कि पूरा समझिए कि हम लोगों ने उनका चलता है कि आज है तो हाथ चला कर नहीं बनता। अगर हमारे मंत्री के नहीं बनाते हमें ये जो प्रदर्शन हो रहा है इसे किस तरह देख रहे हैं? क्या ये एक प्लांटेड इवेंट था और वोटाधिकार यात्रा से डर गई थी, इस वजह से ऐसा किया जा रहा है? ये विपक्ष का आरोप महागठबंधन के नेताओं द्वारा महागठबंधन के पक्ष से इस प्रकार देश के माननीय प्रधानमंत्री को बिहार की धरती से गाली दिलवाने का काम किया गया है, जिससे देश की जनता, बिहार की जनता आक्रोशित है और उसी आक्रोश का ये प्रदर्शन है। जब तक राहुल और तेजस्वी जनता से माफी नहीं मांग लेते हैं, उनका कहना है कि ये जो है बीजेपी के कार्यकर्ता ही द्वारा प्लान किया गया था, हमने थोड़ी गाली। महागठबंधन के मंच उनका घर, उनका अपने घर में हथियार रख लीजिए और कहिए कि हम नहीं जाते। महागठबंधन का मंच है और बीजेपी के लोग उस पर गए थे, गिरफ्तारी होगी, जेल चला गया, आ गया सब कुछ। उसके बाद भी अभी ये लोग फर्जीवाड़ा करने के लिए महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता को चेहरा मिलता जुलता को बना करके कोशिश किया गया।
जो अभी वायरल फैक्ट में आ गया कि नहीं ये तो मध्य प्रदेश का दूसरा व्यक्ति है, तो इतना ये नेगेटिव रहता है। और कल परसों पेपर में देखा होगा कि इसके लिए लगातार रिहर्सल कराई गई है, कैसे गाली देनी है। हाँ। और ये सारी चीजें गाली देने की रिहर्सल कराई। आपने अखबार में पढ़ा नहीं, परसों का अखबार में विपक्षी नेताओं का आरोप है कि पहले भी एनडीए नेता जो अमर्यादित भाषा का उपयोग करते थे तो उस टाइम में आवाज नहीं निकली। अभी चुनाव का टाइम है तो इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। सोनिया गांधी जी को कहा गया 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड लड़की का दारू का है। आप लोग की बुद्धिजीवी सोनिया गांधी उस वक्त लोग कहा अभी सवाल है कि जब आपके अखबार में पूरे बिहार के लोग समर्थन में आए तब इन लोग को तरह तरह की बातें सोनिया गांधी जी देखिए मां है, देखिए देखिए ना सवाल ये है और इन लोग ने जो माँ का अपमान किया है पटना हाई कोर्ट के सैकड़ों वकील रोड मर्यादा की राजनीति होती नहीं, क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई आप बताइए, हम लोग अभी इतने कोई गलत काम कर देगा तो हमारे अध्यक्ष माफी मांगेंगे नहीं कि हमारा कार्यकर्ता ने कोई गलत कर दिया, तो ये लोगों को क्या लगता है इसमें साबित हो गया कि इन्होंने दिया इनका पार्टी का क्या दो लाइन बताते हुए हमारा कार्यकर्ता है किया था उसको भी आपने माफी मांगते हैं, उसको हम पार्टी से निष्कासित करते हैं। बस नहीं वो हमसे कहता है हमको क्यों गाली दिया, ऐसा तो नहीं होता है। ये प्रधानमंत्री के माँ का नाम को गाली दिया वो स्वर्गीय है किसी, अब फिर कह रहे हैं कि हम नहीं माफी मांगे, हमको भी फलना दिन दिया था, तो इसका मतलब आप सब कर रहे हैं जहाँ गाली दिए और देंगे हमको गाली दिया तो हम भी गाली देंगे, यही तो कहना है उनका। यदि आप नया नया वायरल कर रहे हैं कि फलना चीज कहा उनके माँ को ये कहा तो इसलिए मैं भी दूंगा, तो इसका बिहार का जनता इस बार इसको खामियाजा भुगता देगी। बढ़िया क्या कहेंगी मैम? राजनीति में गाली गलौज होना चाहिए पहले इसका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कार हमारा मर्यादा ये कहता है कि हम अपनी विरोध को शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्त करें, जैसे कि हम सभी यहाँ पे अधिवक्ता हैं और हमारे संयोजक जी के नेतृत्व में हम बैठे हुए हैं और इसका शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं। पूरे बिहार वासी खासकर हम महिलाएं बहुत ही मर्माहत है क्योंकि जिस तरह के अमर्यादित शब्दों का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे राहुल गांधी जी तेजस्वी जी सब लोग उपस्थित है, लेकिन उन्होंने इसके बाद कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जिससे कि मेरी कार्यकर्ता ने कुछ गलत कार्य किया, इसी के विरोध में आज इकट्ठे हुए हैं। उनका कहना है कि चुनाव है इसलिए इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। चुनाव अलग बात है, लेकिन जहाँ जिस देश में दुर्गा और लक्ष्मी की पूजा होती है, माँ काली की पूजा माताओं के लिए बहनों के लिए ऐसा शब्द बहुत ही अपमानजनक नहीं कहना चाहिए। ये देखिए कि किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, अभी आप प्रदर्शन का दौर जारी हो चुका है, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि महागठबंधन के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए जिससे कार्यकर्ता ने गाली दी है, ना कि ये दलील दे कि पहले भी गाली दी गई थी, हमें भी गाली दी गई थी, इस वजह से गाली दी गई। ऐसा नहीं कहना चाहिए था, किसी को भी गाली देना ये कहीं से भी मर्यादित नहीं है। इस मामले में महागठबंधन नेताओं को माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो बिहार की जनता चुनाव में इसका खामियाजा उन्हें भुगता देगी। इसी तरह की ताजा कड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहे Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.